बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद आमना में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज जो कटलेट्स बना रही हूँ इसमें ना मैदा और ना ब्रेड किसी चीज़ का भी यूज़ नहीं करेंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची। ये देखिए कितना इसका क्रंच है, तो ये कितने ज़बरदस्त और क्रंची जो है वो हमारे कटलेट्स तैयार हुए हैं। बहुत ही डिफरेंट तरीके के साथ आज मैं आपके साथ कटलेट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ज़बरदस्त से ये कटलेट्स बनाना। 2 चम्मच घी शामिल कर देंगे पैन के अंदर। लहसुन कद्दूकस किया हुआ ये डाल देंगे। हाफ टी स्पून जीरा और ये 2 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई ये डाल देंगे और लहसुन को हरी मिर्चों को फ्राई कर लेंगे आधे मिनट के लिए। लहसुन और हरी मिर्चों को फ्राई करते हुए आधा मिनट हो गया है, तो इसमें ये 1 अदद छोटे साइज का प्याज है बारीक चॉप किया हुआ, तो 1 अदद शिमला मिर्च है, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया, तो ये इसमें शामिल कर लेंगे। शिमला मिर्च से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब इसमें ड्राई मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 चम्मच नमक, हाफ चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और हाफ चम्मच ही लाल कुटी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून चाट मसाला ये शामिल करके तो इसे अच्छे तरीके से मसालों को मिक्स कर लेंगे। उसमें 1 से 2 चम्मच पानी शामिल कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मसालों को अच्छे तरीके से भून लेना है। मसाले को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है, तो ये हमारा मसाला जो है ये रेडी हो गया। मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, इसे नीचे डालूंगी। आधा पाव आलू है, तो आलूओं को मैंने छील के बॉईल कर लिया था, तो अब इसे अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे मैशर की मदद से। तो आपने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश करना है आलूओं को, इसके अंदर कोई भी जो है वो गुठली ना रहे। अच्छे तरीके से मैं आलू को मैश कर लूंगी। मसाला भी अच्छे से ठंडा हो गया, तो अब मैं इसको आलूओं में मिक्स कर लूंगी। तब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। मैं अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है सारे मसाले को आलूओं के अंदर। तो ये मैंने बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, तो अब हाथों पे ऑयल लगा लेंगे और लगाने के बाद इसको थोड़ा सा लेंगे और इस तरह से राउंड शेप देके इसको हम, आप कोई सी भी शेप जो आपको पसंद हो वो आप इसकी शेप बना सकते हैं। तो मैं इसकी इस तरह से चौकोर शेप बना रही हूँ। इस तरह से बना के रख लेंगे और बाकी की भी सारी जो है वो मैं इसी तरह बना के रख लूँगी। तो ये हमारे ज़बरदस्त जो हैं ये कटलेट्स तैयार होंगे बग़ैर मैदा और बग़ैर जो है वो ब्रेड के या बेसन के। आज हम ये कटलेट्स बना रहे हैं, इस तरह से बनाती जाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो इसी तरह बाकी सारी भी मैं बना लूंगी। तो ये सारे कटलेट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। तो आज मैं डिफरेंट तरीके से कटलेट्स बना रही हूँ। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये 1 कप सूजी है। आज हम मैदे की जगह सूजी इस्तेमाल करेंगे कटलेट्स बनाने के लिए। तो ये मैंने 1 कप सूजी ली है, तो इसी हिसाब से हम पानी भी लेंगे। तो मैंने इस कप से सूजी नापी, 1 कप हमारे पास सूजी है, तो इसमें 2 कप पानी शामिल करेंगे। ये 2 कप मैंने पानी शामिल कर लिया है। पानी को गर्म होने देंगे। इसी के साथ इसमें हाफ चम्मच नमक और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे और पानी को गर्म होने देंगे। पानी गर्म हो गया, इसमें सूजी शामिल कर लेंगे। सूजी को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से पानी में। तो अब इसका पानी खुश्क होने तक इसे पकने देंगे। तो ये देखिए पानी खुश्क हो गया, तो अब इसे और मजीद जो है बर्तन के अलग होने तक भी मैं इसे पकने दूंगी। तो ये डो बिल्कुल जो है वो सेट हो जाएगी। तो फिर मजीद जो है वो थोड़ी देर और पकने देंगे, ताकि ये अच्छी और स्मूथ सी जो है वो डो बन जाए। तो ये हमारी सूजी की डो जो है ये तैयार हो गई है। तो अब इसे मैं प्लेट में निकालूंगी। डो को मैंने प्लेट में निकाल दिया है। तो अब इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये बैटर जो है आपने इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, ये अब थोड़ा थोड़ा सा ठंडा हो गया, ताकि हम हाथ की मदद से इसे जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लेंगे 1 चम्मच के करीब, और अब इसे इस तरह से मिक्स करते हुए इसकी स्मूथ सी डो तैयार कर लेंगे। आपने इस तरह से, जिस तरह से आप आटा गूंथते हैं या मैदा, इस तरह से आपने और इसमें मिक्स करके अब इसे मैदे की तरह अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है और इसे गूंथ लेना है। बिल्कुल आपने इसकी स्मूथ सी डो जो है
तैयार कर लेनी है इस तरह से, जैसे मैदे की डो होती है। तो मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसकी स्मूथ सी डो तैयार कर लेती हूँ। इसे 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से मसल लिया था। तो ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी डो तैयार हो गई है। ऐसे जैसे आपने मैदे से डो तैयार की है, लग ही नहीं रहा कि हमने इसे सूजी से तैयार बनाया है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप इसका थोड़ा सा हिस्सा लेंगे और इस तरह से इसकी बॉल बना लेंगे छोटी सी, और अब इसे इस तरह से हथेली की मदद से दबा के इस तरह से आपने इसकी बिल्कुल पतली सी, जैसे आप रोटी बनाते हैं इस तरह से आपने इसे पतला सा बिल्कुल बेल लेना है। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसे बिल्कुल पतला कर लिया है। तो अब इसके अंदर ये कटलेट्स रखेंगे और इसे चारों तरफ से कवर कर देंगे, यहाँ इस तरह से, और इस तरफ से भी ये देखें मैंने इसे कवर कर दिया है। और यहाँ से हम इसे इस तरह से करके इसके ऊपर इस तरह से इसकी तय लगा देंगे, और इस तरफ से भी यहाँ से इसको दबाते हुए इसके ऊपर रख के इसको कवर कर देंगे। और फिर सीधी साइड से जो है वो हम इसकी शेप को सेट कर लेंगे चारों तरफ से। देखें इस तरह से मैं इसकी शेप को जो है वो सेट कर लूंगी, और इसी तरह से बाकी सारे भी तैयार कर लूंगी। तो ये सारे कटलेट्स मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। एक तरफ से ये फ्राई हो गए हैं, तो मैं इसकी साइड को चेंज कर लूँगी। देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब मैं इनकी साइड को चेंज कर लूँगी, और इसी तरह दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। दूसरी साइड से भी अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये जबरदस्त से कटलेट्स फ्राई हो गए हैं। तो अब मैंने प्लेट में निकालूंगी और बाकी के भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से जबरदस्त से कटलेट्स जो हैं बाकी भी फ्राई कर लूंगी। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची जो है हमारे कटलेट्स फ्राई हुए हैं। तो ये हमारे जबरदस्त से क्रिस्पी और क्रंची, ये देखें ऊपर से कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हैं। अफ्तारी में इसे बना के जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी जबरदस्त सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।